नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। दरअसल मैं अभी खड़ा हूँ शहीद स्मारक पर। सहायक शिक्षक के कैंडिडेट 2022 की जो भर्ती थी उसके कैंडिडेट यहाँ मौजूद है। दरअसल आप देख पा रहे होंगे काफ़ी संख्या में लोग मौजूद है और स्थानीयकरण को लेकर ये सभी आज यहाँ पहुँचे हैं। दरअसल ये 2022 की भर्ती थी, उसी के बीच में इनके स्थानीयकरण होना था, लेकिन वो ना होने के बाद इन लोगों में आक्रोश आया और आज धरने पे बैठे। तो पूरा आखिरकार मामला किस तरह का रहा, कब इनका नियुक्ति हुई, क्या इन्होंने किस किस से बात की और आखिरकार क्यों इनको धरना स्थल पर बैठना पड़ रहा है, उन सभी मुद्दों पर बातचीत करते हैं। जी, आज आप बैठे हैं किस मुद्दे को लेकर? सर, हम हमारे स्थायीकरण के लिए बैठे हैं। हमें लगे हुए करीबन 2-2.5 साल हो गए। हमारी 9 स्तर पर जांच हो गई है, 9 बार हमारी जांच हो गई है। ठीक है, अब और जांच हम नहीं सहन कर सकते हैं। हमें कितना 9 महीने से जांच चल रही है, अभी तक पूर्ण नहीं हुई। हम यही चाहते हैं कि हमारा स्थायीकरण जल्द से जल्द हो जाए और हम भी तो सरकार का ही हिस्सा है, हम सरकारी कर्मचारी है। अब कब तक हम बैठे रहे ऐसे? हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारा स्थायीकरण हो जाए। जी मैम, आज आप आए इतनी संख्या में पहुंचे हैं, किस मांग को लेकर आज आप पर धरना प्रदर्शन कर? सर, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगी कि 2022 भर्ती की जो स्थायीकरण और जो नियमितीकरण नहीं हुए हैं सैलरी के, उसको लेकर हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आवाज़ हमने काफ़ी टाइम पहले से हमें सीएम हाउस तक हमने पहुँचाई है, लेकिन एक समय देने के बावजूद भी बार बार उसका निस्तारीकरण नहीं किया गया है। तो उसी चीज़ को लेकर आज हम सब यहाँ धरना प्रदर्शन पर हैं और आगामी समय में हम इस धरना प्रदर्शन को, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती और स्थायीकरण नहीं हो जाते हैं 2022 भर्ती के, तब तक हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। मेरा सवाल यह है कि इसमें कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कितने कैंडिडेट आपके साथ अभी इस मसले से प्रभावित हुए हैं? जहाँ तक मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसके माध्यम से कम से कम 4200-4500 हमारे शारीरिक शिक्षक हैं जिनको स्थायीकरण नहीं दिया गया है और इस 2022 की भर्ती को सरकार ने पूर्णतः घोटाला भर्ती अपनी तरफ से घोषित कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तकनीकी कारणों से कुछ दस्तावेजों में कमी पूर्ति हमेशा से होती रही है, लेकिन मैं सरकार से ये सवाल करना चाहूँगी कि जब ये भर्ती हुई थी तो उस भर्ती के दौरान भी सरकार के द्वारा ही ये भर्ती की गई थी, तो इन तकनीकी जो खामियां हैं इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? और जब नौकरी लगने के बावजूद इन तकनीकी खामियों को वो देख रहे हैं, तो इन तकनीकी खामियों को, सरकार के पास एक बहुत बड़ी टीम होने के बावजूद, मैं इसको सरकार की ही कमी कहूंगी, आज तक इन तकनीकी खामियों को जल्द से जल्द दूर क्यों नहीं किया गया? या इसमें अगर कोई दोषी सरकार मानती है इसको, तो उन दोषियों को अलग कर कर सरकार बार बार हमें, आज भी हमारा एक डेलीगेशन सीएम हाउस में गया था जिसमें उन्होंने बताया कि 4000 लोग इससे बिल्कुल अलग हैं। तो अलग हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि उन्हें प्रताड़ित मानसिक रूप से क्यों किया जा रहा है? जो 4000 लोग यहाँ पर निर्दोष शारीरिक शिक्षक हैं, उनका स्थायीकरण और उनका जो भी है नियमितीकरण, उनका क्यों नहीं किया जा रहा? जो दोषी हैं उनको अवश्य रूप से सजा मिले, इसके हक में है हम। मैं भावना चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष शारीरिक शिक्षक संगठन राजस्थान। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जो ये मामला है शारीरिक शिक्षक के जो कैंडिडेट हैं, आखिरकार ये जो आपकी मांग है ये कब से चल रही है और सरकार से आप कितनी बार इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं? जी, मैं कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष श्रवण बिश्नोई राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ से हूँ। 2022 के अंदर हमारी शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की भर्ती आई। 2023 के अंदर इन लोगों की नियुक्ति हुई। नियुक्ति के पश्चात ये नियुक्ति थोड़ी विवादों में फंसी, लेकिन हमारे 4000 से ज्यादा, इस भर्ती में कुल 5500 पद थे, 4000 से ज्यादा हमारे ऐसे साथी हैं जिनको स्थायीकरण 2 साल बाद हो जाना चाहिए था, लेकिन 3 साल बाद आज उनका स्थायीकरण नहीं हुआ है। जिनसे ये सारे शारीरिक शिक्षा अध्यापक साथी हैं, ये इनका परिवार आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है, आर्थिक पीड़ाओं में है ये परिवार। अगर सरकार की तरफ से वर्तमान में इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इन परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। अब मुख्यतः मेरा सवाल ये है कि आप जो हैं 2022 की ये वैकेंसी थी, भर्ती थी और काफ़ी लंबे समय से आप लोग प्रभावित हुए हैं, जो आपकी मांग है वो जायज़ भी है। इसी बीच आप किन नेताओं से अब तक आप मिल चुके हैं, किन अधिकारियों से आप मिल चुके हैं, इस मुद्दे पे बात कर चुके हैं कि आप स्थानीयकरण क्यों नहीं कर रहे? 2022 भर्ती के स्थायीकरण के लिए हमने निदेशक महोदय से वार्ता की थी। निदेशक महोदय के बाद हम अतिरिक्त मुख्य सचिव जो स्कूल शिक्षा है यादव सर, उनसे हमारी बात हुई। इस मामले में हम शिक्षा मंत्री से मिले थे और आज हम इस मामले में मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले। तो सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमने अपनी बात पहुंचाई है। हालांकि हमें वहां से आश्वासन मिले, लेकिन वो धरातल पर प्रभावी नहीं हुए।
और उसी का परिणाम है कि आज ये आक्रोश के रूप में शारीरिक शिक्षा अध्यापक साथी हमारे बीच पधारे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज सरकार इनकी बातें सुनेगी और इनके साथ न्याय करेगी। आज इतनी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं एकत्रित हुए अपनी मांगों को लेकर। आखिरी बार किस अधिकारी से, किस नेता से आपने बातचीत की और उसके बाद ये आंदोलन की तैयारी आपने की? सर, ये आंदोलन की तैयारी तो सरकार को पहले पूर्व में अवगत करवा चुके हैं हम कि हम 17-18 मई से जो है जयपुर में धरना देंगे। ये स्थायीकरण और नियमितीकरण सरकार इन शारीरिक शिक्षकों के साथ में न्याय करके इनके साथ में बड़ा भारी अन्याय कर रही है। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही हो गए हैं, कम से कम उनके डॉक्यूमेंटों को तो वेरीफाई करके उनका तो स्थायीकरण करना ही चाहिए। बाकी जिनका नहीं है, मान लो 1100 लोग एसओजी बता रही है कि उनके वो चल रहे हैं, अभी तक उनकी प्रोसेस में चल रहा है। जिनके प्रोसेस में चल रहे हैं उनको रोक लिया जाए और जो फर्जी हैं उनके हम उनके पक्ष में नहीं है, उनको हटाया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। लेकिन जिनका सही हो गया उनका स्थायीकरण तो सरकार को जल्दी से जल्दी करना चाहिए, ताकि इन परिवारों का, इन जो शारीरिक शिक्षक जो लोग लगे हैं वो 23,000 में पिछले 5 सालों से रह रहे हैं, 23,000 में सर इनका गुजारा भी नहीं हो रहा है। तो हम इनके साथ हैं। राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ का सहसभापति होने के नाते मैं सोमदत्त मांझू श्री गंगानगर से, और हम इनके पूरे समर्थन में हैं और हम इनके साथ और धरने में तब तक साथ हैं जब तक इनका स्थायीकरण नहीं हो जाए। ये हमारे प्रदेश महामंत्री हैं नवदीप जी शर्मा, राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक। मेरा सवाल आपसे ये है कि वार्तालाप पूरी हो चुकी, आपकी मांगे ठीक है, लेकिन अगर सरकार इस मामले में संज्ञान नहीं लेती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आप? सर, अगर सरकार इस मामले में संज्ञान नहीं लेती है तो हम अगला जो धरना है निदेशालय सत्र पर भी और जयपुर सत्र पर भी इस आंदोलन को जारी रखेंगे। जब तक हमारे 2022 में भर्ती शारीरिक शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होगा तो ये आंदोलन और ये धरना लगातार जारी रहेगा। हम इस सरकार के इस प्रस्ताव की निंदा भी करेंगे और यहाँ तक हुआ हम शारीरिक शिक्षकों को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। तो देखा आपने, ये पीटीआई शारीरिक शिक्षक के 2022 के वो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम देके अपनी नियुक्ति की। उसी के बाद ये लोग ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचते हैं और इसी मांगों को लेकर एकत्रित हुए हैं। दरअसल सरकार से कई बार जगाने चेताने के बावजूद भी सरकार नहीं मानी, नहीं जागी और नहीं समझी। उसके बाद ये सभी धरना स्थल पर बैठे हैं। एक कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। जी, आज जिस कदर आप यहाँ एकत्रित हुए हैं इतनी संख्या में, क्यों और क्या सरकार उसकी मामले में संज्ञान ले रही है, सुन रही है? जी, मेरा नाम गुरुसेवक है। मैं चित्तौड़गढ़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोटला कला में पोस्टेड हूँ और हनुमानगढ़ से हूँ। हमारी भर्ती को जैसा विदित है अभी 2 वर्ष और 9 महीने हो गए। सरकार ने एक आदेश निकाला था अगस्त के अंदर भी हमारा प्रोबेशन 10 दिन के लिए रोका जाएगा, जिसमें वो जांच करेंगे। उस जांच को वो 10 दिन को बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने 9 महीने कर दिए। और जब भी हम आगे कहीं सचिवालय में या किसी अधिकारी से संबंधित बात करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, भी जांच चल रही है। हमें ये जांच नहीं समझ आ रही है, जांच वाली गोली नहीं समझ आ रही भी कब तक ये जांच चलेगी। हम आज इसलिए 9 महीने बाद, क्योंकि हम विद्यालय में रेगुलर रूप जो भी सरकार हमें आदेश दे रही है, खेल से संबंधित आदेश हैं, जनगणना से संबंधित आदेश हैं या चुनाव से संबंधित आदेश हैं, वो सब कार्य हम पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, लेकिन हमें सरकार हमारा हक नहीं दे रही है। इसीलिए हम अपना जो जायज़ हक है उसकी मांग आज शांतिपूर्ण तरीके से शहीद स्मारक पर आज हम सभी साथी इकट्ठे हुए हैं। खेलो इंडिया खेलो, ये नारा अक्सर आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इंडिया खेलेगा कैसे? जैसे कि इस जो स्थिति में टीचर बैठे हैं, ये शिक्षक बैठे हैं, इस स्थिति में सरकार से सीधा सवाल है। ये दरअसल ये मौजूद है जो कि पीटीआई के टीचर है, 2022 के मौजूद है, इनकी मांगे हैं। दरअसल इस मामले में एसओजी का भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसी के चलते ये मांग कर चाहते हैं कि इनकी नियुक्तिकरण, स्थानीयकरण हो, ये इनकी मांग है। अब देखना है कि सरकार आखिरकार कितने समय बाद जागती है, क्योंकि समय जो निर्धारित किया गया था उस समय से ऊपर जा चुके हैं। अभी भी इनका नियुक्तिकरण, स्थानीयकरण नहीं हो पाया, उसी के चलते आक्रोश में है और आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये है कि सरकार कब तक इस मामले में संज्ञान लेती है, कब ध्यान देती है और कब इनका जो मांग है पूरी की जाती है। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए नग न्यूज़ में। नमस्कार।